एक बार एक शैतानी जिन को एक औरत से प्यार हो गया और उसने धोखे से उस औरत से शादी कर ली और उसकी आत्मा को अपने घर में कैद कर लिया। दरअसल ईचा नाम की इस लड़की को काफी दिनों से कुछ अजीब सपने आ रहे थे, जिनमें वो अपने आप को एक बहुत ही सुंदर घर में देखती और वहाँ बहुत सुंदर आदमी आकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। और इस वक्त भी ईचा वही सपना देख रही थी, पर जैसे जैसे वो सपने में उस आदमी के साथ आगे बढ़ रही थी, वैसे हकीकत में भी उसके कपड़े खुलते जा रहे थे। लेकिन जब सपने में उसने उस शैतान के साथ संबंध बनाना शुरू किया तो असल जिंदगी में भी उसके बेड पर एक शैतान उसके साथ संबंध बनाने लगा, जिसके बारे में ईचा को कोई अंदाजा नहीं था। अब सुबह ईचा की आंख तब खुली जब उसके पति ने घर का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि उसका पति एरियल हर रोज की तरह आज भी काम से बहुत लेट वापस आया था। अब सोकर उठने के बाद ईचा को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। उसने उठकर दरवाजा खोला और एरियल अंदर आ गया और एरियल के घर देर से आने की वजह से उनकी काफी बहस हुई। ईचा ने एरियल से उसको अपनी जैकेट को सही से टांगने को कहा, जो एरियल ने किया भी, मगर तभी एक शैतानी हाथ ने उसकी जैकेट को जमीन पर गिरा दिया, जैसे वो चाहता हो कि एरियल और ईचा के बीच इसी तरह लड़ाई चलती रहे। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। एरियल और ईचा एक दूसरे से काफी देर तक बहस करने के बाद खाना खाए बिना ही सो गए और सुबह भी ईचा एरियल से बात किए बिना चुपचाप अपने काम पर चली गई, जहां उसके खराब मूड को देखकर उसके साथ काम करने वाली लिंडा नाम की औरत समझ गई कि फिर से ईचा की उसके पति के साथ लड़ाई हुई होगी। इसलिए उसने जाकर ईचा से बात करना शुरू किया और उसे समझाने लगी कि पति पत्नी में लड़ाई होना बहुत ही आम बात है। मगर ईचा को लग रहा था कि एरियल समय के साथ बदल गया है, क्योंकि ना तो वो शादी से पहले की तरह उसको इतना वक्त देता है और ना ही उसके लिए कोई सरप्राइज प्लान करता है। उनकी शादी को अभी बस 3 साल ही हुए थे और इसके बावजूद उन दोनों में शारीरिक संबंध बनना बिल्कुल बंद हो चुका था। ईचा को याद भी नहीं था कि वो आखिरी बार एरियल के साथ कब सोई थी, जिस पर लिंडा ने उसे समझाया कि शादी के बाद सब ऐसा ही चलता है। लिंडा ने कहा कि तुम खुद भी तो एरियल से मिलने से पहले शादी से पहले की तरह तैयार नहीं होती, यहाँ तक कि बात करते हुए भी तुम्हारे मन में एरियल को लेकर कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, यानी कि तुम खुद भी तो उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती जैसा शादी से पहले करती थी। आज एरियल के आने से पहले तुम नहा धोकर और सुंदर कपड़े पहनकर तैयार रहना, और जब एरियल काम से वापस आए तो उसके साथ इंटीमेट हो जाना, क्योंकि ऐसा करने से एरियल को भी अच्छा लगेगा और तुम दोनों के बीच की लड़ाई भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तब ईचा को भी लिंडा की ये बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए वो ये सब करने के लिए राजी हो गई। दूसरी ओर एरियल भी ईचा और अपने रिश्ते को लेकर काफी सोच रहा था और अपने सिक्योरिटी गार्ड के काम पर उसने भी अपने सीनियर को इस सब के बारे में बताया, जिस पर उसके सीनियर ने भी उसको यही सजेस्ट किया कि आज घर जाकर तुम ईचा से प्यार से बात करना और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, क्योंकि इससे तुम दोनों की दूरियां खत्म हो जाएंगी। अब इस सब के बाद जब आज रात एरियल घर पहुंचा तो उसने ईचा को तैयार बैठे देखा। तब उसने ईचा से बहुत प्यार से बात की, जिससे ईचा को सच में काफी अच्छा लगा और वो दोनों इंटीमेट होने लगे। लेकिन शैतान को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, इसलिए वो उन दोनों के इंटीमेट होते वक्त खुद भी ईचा के साथ इंटीमेट होने लगा। अब ये सब करने के बाद जब ईचा सोई तो उसे फिर से वही सपना आया, जिसमें उस शैतान ने उसके पास एक फूल रखा और उससे कहा कि तुम मेरी दुनिया से बाहर कभी नहीं निकल पाओगी। पर इससे घबराकर जब ईचा की आंख खुली तो एरियल उसके पास नहीं था और उसके पास वही शैतान का दिया हुआ फूल रखा हुआ था, जिसे देखकर वैसे तो ईचा काफी हैरान हुई, लेकिन अभी वो इस सब को नजरअंदाज करके नीचे एरियल के पास चली गई, जहाँ एरियल ने आज खुद ही उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था, जिसको खाते हुए वो दोनों प्यार भरी बातें करने लगे। तब एरियल ने उससे वादा किया कि अब वो कभी भी उससे दूर नहीं होगा और अपनी प्यार वाली जिंदगी को फिर से शुरू करेगा, ताकि बीती बातों को भुलाकर जिंदगी को नए तरीके से शुरू किया जा सके। और ईचा भी इससे काफी ज्यादा खुश थी। तब ईचा ने एरियल को बताया कि आज मुझे काम से घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि काम के बाद मुझे अपनी छोटी बहन एमा से मिलने जाना है। तब एरियल भी इस पे मान गया और आज उसने खुद ईचा को अपनी स्कूटी से उसके ऑफिस छोड़ा, जहाँ लिंडा भी उन्हें एक साथ देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि फाइनली उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने लगा था। जिसके बाद ईचा आज खुशी खुशी अपना काम कर रही होती है कि तभी उसको एक बॉक्स के ऊपर वैसा ही फूल दिखाई दिया जैसा उसको शैतान ने दिया था, जिसके तुरंत बाद वो सुंदर आदमी वहां आकर उसकी ओर बढ़ने लगा, जिसका प्रतिबिंब शीशे में शैतान जैसा लग रहा था। और ईचा उसको देखकर काफी ज्यादा डर गई थी, मगर तभी उसे उल्टी आने लगी, जिसके लिए वो जल्दी से बाथरूम की ओर भागी। और ईचा को यूं भागता देख
देखकर लिंडा भी वहाँ आ गई थी। पर न जाने क्यों ईचा ने आज लिंडा से सही से बात नहीं की और उसके जाने के बाद जब लिंडा ने सिंक में ईचा की उल्टी को देखा तो उसमें उसको काफी सारा खून और कीड़े दिखाई दिए, जो कि एक बहुत बड़ी अनहोनी का संकेत था। लिंडा इससे काफी डर गई थी, पर अभी वो ईचा से इस बारे में कुछ नहीं कहती। खैर, अब रात में अपने काम को खत्म करके ईचा सड़क के किनारे बने एक कैफे में अपनी बहन का इंतजार करने लगी और थोड़ी ही देर में एमा भी वहां पहुंच गई, जो अपनी जिंदगी से थोड़ा परेशान थी। असल में उसने अपने डेस्टा नाम के बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि काम में बिजी होने की वजह से वो उनके रिलेशन को टाइम नहीं दे पा रहा था। ईचा ने भी हाल ही में ये सारी चीजें फेस की थी, इसलिए उसने एमा को समझाया कि उसको इतनी आसानी से अपने रिलेशन पर गिव अप नहीं करना चाहिए और क्योंकि डेस्टा एक अच्छा लड़का है इसलिए तुम्हें उसे एक बार फिर से मौका देना चाहिए। और एमा भी इसके बारे में सोचने के लिए मान गई। इसी बीच एमा ने उसे बताया कि मैं कुछ दिनों पहले ही मम्मी पापा के पास गई थी और वो चाहते हैं कि ईचा जल्दी ही उन्हें नाना नानी बनने का सुख दे। अब तक ईचा और एरियल ने भी काफी बार बच्चे की कोशिश की थी, पर वो इसमें सफल नहीं हो पाए और इसके लिए ईचा की दवाइयाँ भी चल रही हैं। तब इस बारे में याद आते ही ईचा ने एरियल को दवाइयाँ लाने के लिए मैसेज किया, मगर रात को जब एरियल उन दवाइयों को लेकर अपने काम की बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था तभी उसको अपने सामने ईचा दिखाई दी, जो उस बिल्डिंग में एरियल पर ध्यान दिए बिना ही आगे निकल गई और ये देखकर एरियल भी दंग रह गया। तब एरियल उसके पीछे गया और जैसे ही ईचा एक जगह पर जाकर रुकी तो एरियल ने ध्यान दिया कि ईचा का पेट फूला हुआ था और वो किसी प्रेग्नेंट औरत की तरह लग रही थी। तभी अचानक ईचा को लेबर पेन शुरू हो गया और उसके शरीर से एक बच्चा बाहर निकला, जो दिखने में किसी शैतान का बच्चा लग रहा था और वो अजीब तरह से रेंगते हुए एरियल की ओर बढ़ता चला आ रहा था। एरियल ये सब देखकर पूरी तरह से डर गया था, जबकि ईचा के चेहरे पर इस वक्त एक शैतानी मुस्कान थी, जिसे देखकर एरियल जल्दी से वहां से भागने लगा और रास्ते में जब उसको उसका सीनियर मिला तो सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। पर एरियल को समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी उसने क्या देखा और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। खैर, अब उसके घर जाने पर ईचा आज भी एरियल से बहुत प्यार से और अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन एरियल ने जो देखा था वो उससे बुरी तरह से सहमा हुआ था। इसलिए परेशान होकर वो सीधा जाकर बेड पर लेट गया और उसके बाद उसने ईचा से कोई बात नहीं की। वहीं ईचा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने एरियल से जानने की कोशिश की कि वो इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहा है। तो एरियल ने उसको बस इतना कहा कि वो कल मबोक सारी को ईचा की मसाज करने के लिए बुला रहा है और इतना बोलकर वो सो गया। मगर सोते वक्त भी एरियल को सपने में वही सब चीजें दिखाई दे रही थी। वहीं ईचा भी एरियल के इस बर्ताव से थोड़ा परेशान थी, मगर अभी उसने इस सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सो गई। अब अगले दिन जब मबोक सारी ईचा की मसाज करने आई तो उसने बताया कि ईचा 3 महीने से गर्भवती थी। ये सुनकर ईचा तो काफी ज्यादा खुश हुई, मगर ये जानने के बाद एरियल के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। ईचा के सामने तो वो पूरी तरह से नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था, पर असल में उसको अब ईचा की लॉयल्टी पर शक हो रहा था। मगर इस सब से अनजान ईचा खुशी खुशी अपने ऑफिस में जाकर सबको अपने माँ बनने की खुशखबरी देती है, जिससे बाकी सबको भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ईचा के वॉशरूम जाते समय लिंडा उसके पास आई, जो उसके लिए परेशान थी, क्योंकि कल उसने ईचा की उल्टी में खून और कीड़े देखे थे, जो एक बड़ी अनहोनी का संकेत हैं। मगर ईचा, जो अभी 7वें आसमान पर थी, उसे लगा कि लिंडा उसकी प्रेगनेंसी की वजह से जल रही है, इसलिए ईचा ने उससे सही से बात नहीं की और बाथरूम से बाहर चली गई। वहीं रात में एरियल जब अपने सीनियर के साथ था तो वो उन्हें बताता है कि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आखिरी बार 6 महीने पहले ईचा के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और उसके बाद मैं उसके साथ हाल ही में ही इंटीमेट हुआ हूँ, तो ऐसे में वो 3 महीने से पहले प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। और इस सब से एरियल को लगने लगा था कि ईचा जरूर उसको किसी मर्द के साथ धोखा दे रही है। तब एरियल के सीनियर ने उसको ईचा से इस बारे में डायरेक्ट बात करने की सलाह दी और एरियल भी इस पर मान गया। उसने घर जाकर ईचा से इस बारे में बात करने का पूरा मन बना लिया था, मगर अभी वो पार्किंग में ही पहुंचा था कि तभी उसको एक कार से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी और जब उसने उस कार के अंदर झांका तो उस कार में एक शैतानी बच्चा था, जो एरियल को डराने लगा और एरियल ये सब देखकर जल्दी से वहां से भाग गया। पर उसके जाने के बाद उस बच्चे को एक शैतान अपनी गोद में लेकर खड़ा था और कहीं ना कहीं ये इस बात का संकेत था कि ईचा की कोख में जो बच्चा पल रहा है वो उसी शैतान का है और ईचा के साथ वो शैतान 3 महीने पहले ही संपर्क में आया होगा।
अब ईचा पर शक होने के कारण घर जाते ही एरियल उसका फोन चेक करने लगा, जिसमें उसको डैनी नाम के एक आदमी की चैट दिखी। और एरियल ने जब उसके बारे में ईचा से पूछा तो उसने बताया कि डैनी पहले उसकी क्लास में पढ़ता था। वो अपनी बीवी की हरकतों की वजह से काफी ज्यादा परेशान था, इसलिए उसने ईचा से बात करके सलाह लेने की कोशिश की थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुनिया में बड़े से बड़े रिश्ते को अगर कुछ खराब कर सकता है तो वो है शक। और उसी शक के कारण एरियल को ऐसा लगने लगा था जैसे ईचा का डैनी के साथ चक्कर चल रहा है, और उसने इस बारे में ईचा को बहुत कुछ बोल दिया। इस बात पर ईचा को भी बहुत गुस्सा आया और उसने अगले ही दिन एरियल के साथ लैब में जाकर डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला किया, ताकि वो साबित कर सके ये बच्चा एरियल का ही है। अब वो अगले दिन लैब में जाकर टेस्ट करवा ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक दिल दहला देने वाली खबर आई। असल में ईचा प्रेग्नेंट थी ही नहीं। बेशक उसकी बॉडी प्रेगनेंसी के साइन शो कर रही थी, लेकिन असल में उसके पेट में कोई बच्चा नहीं था। और ये सब बस एक मानसिक बीमारी की वजह से हो रहा था, जिसमें जब पेशेंट जी जान से प्रेग्नेंट होना चाहने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाता तो बहुत ज्यादा सोचने की वजह से उसका शरीर उसको प्रेगनेंसी के साइन शो करने लगता है। और ये जानकर ईचा पूरी तरह से उदास हो गई थी, और एरियल को भी काफी बुरा लग रहा था कि उसने खामखा ही ईचा पर शक किया। अब ईचा जब आज अपने ऑफिस गई तो उसने लिंडा से माफी मांगने के बाद उसको अपनी हालत के बारे में बताया, जिसे सुनकर लिंडा काफी हैरान हो गई। और कहीं न कहीं उसका शक अब यकीन में बदलने लगा था कि ईचा के साथ कुछ तो बहुत बुरा हो रहा था। पहले तो उसकी उल्टी में कीड़े का निकलना, और अब ईचा के शरीर का नकली प्रेगनेंसी शो करना, जो कहीं न कहीं इस बात का संकेत था कि उस पर जरूर किसी बुरी शक्ति का साया है। इसलिए लिंडा बिना किसी देरी के ईचा को उस्ताद जैनी के पास ले गई। जैनी ने ईचा को जैसे ही देखा तो उसको ईचा के पीछे वही शैतान दिखाई दिया जो ईचा के साथ सपने में आकर संबंध बनाता था। और ये सब देखकर जैनी को समझ आ गया था कि ईचा के साथ सच में काफी ज्यादा गड़बड़ चल रही है। मगर अभी उसने नॉर्मली ईचा से बात करते हुए उसे अंदर बुलाया और उसको कुछ जिन्स के बारे में बताने लगा, जो घरेलू जिंदगी को खराब करने की कोशिश करते हैं। और ईचा के ऊपर भी एक ऐसे ही जिन की नजर थी, जिसने उसकी घरेलू जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करके रखा हुआ था। तब ये सब सुनकर ईचा ने जैनी को अपने उस सपने के बारे में बताया, जिससे जैनी का अपनी बात पर विश्वास और भी पक्का हो गया। और उसने भी ईचा को समझाया कि उसका बच्चा असली नहीं है, जबकि ईचा इस बात पर भरोसा करना ही नहीं चाहती थी। उसका मानना था कि वो सच में प्रेग्नेंट है। इसलिए उसने जैनी को बहुत बातें सुनाई और वहाँ से अपने घर आ गई। वहीं लिंडा भी उसको संभालने के लिए आज उसके पास ही रुक गई। और उससे थोड़ी देर बात करने के बाद जब लिंडा अपनी स्कूटी से अपने घर जाने लगी तो उसको सड़क के बीच एक बिल्ली का बच्चा दिखाई दिया। लिंडा काफी साफ दिल की थी, इसलिए उसने उस बिल्ली के बच्चे को उठाकर साइड में रख दिया और वापस से अपनी स्कूटी की ओर बढ़ने लगी। लेकिन तभी उसे जोर से उस बिल्ली के बच्चे की आवाज आई, जिससे उसको लगा कि वो बिल्ली का बच्चा फिर से सड़क के बीच में आ गया होगा। इसलिए लिंडा उस बच्चे को देखने फिर से वहीं आ गई। मगर वहाँ का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस बार वहाँ पर वही जिन बैठा हुआ था, जिसको ईचा के ऊपर से हटवाने के लिए लिंडा उसे जैनी के पास लेकर गई थी। और जिन को लिंडा की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए उसने लिंडा पर बुरी तरह से हमला करके उसे खत्म कर दिया। वहीं ईचा इस वक्त अपने घर पर आराम से सो रही थी, जहां उसने अपने सपने में देखा कि कैसे उस जिन ने लिंडा को मार दिया है। तब इससे घबराकर वो जल्दी से उठी और भागते हुए उस जगह के पास आ गई जहां लिंडा की मौत हुई थी। मगर वहां पर अभी लोगों की भीड़ लगी हुई थी, जिनके बीच से होते हुए ईचा लिंडा की लाश के पास जाकर रोने लगी, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। वहीं एरियल भी आज अपने काम से जल्दी वापस आ गया था, पर रास्ते में जमा भीड़ को देखकर वो भी वहाँ पर रुक गया। और जब उसने लिंडा की लाश के पास बैठी ईचा को रोते हुए देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मगर उसने जैसे तैसे करके ईचा को संभाला। पर इसी दौरान ईचा का पेट किसी प्रेग्नेंट औरत की तरह फूल गया था, जिसे देखकर ईचा और एरियल बुरी तरह से डर चुके थे। अब अगली सुबह ईचा ने एरियल को अपने सपनों और जैनी की बातों के बारे में सब कुछ बता दिया। और ये सब जानकर एरियल की हालत और भी खराब हो गई। ईचा ने शुरू में उन सपनों को मामूली मानकर एरियल को इनके बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसकी इसी गलती की वजह से आज लिंडा अपनी जान से हाथ धो बैठी। तब ईचा एरियल को जैनी के पास चलने के लिए कहती है, और एरियल भी जल्दी से एमा को बुलाकर ईचा को जैनी के पास ले गया, जहाँ जैनी ईचा के ऊपर एक्सॉर्सिज्म करने लगा, जिसके दौरान उस जिन ने ईचा के शरीर
शरीर को अपने कब्जे में कर लिया। उस जिन ने बताया कि ईचा ने उसकी दुनिया में जाकर उससे शादी की है, इसलिए तुम लोग मुझे ईचा से अलग नहीं कर सकते। लेकिन ज़ैनी ने उस जिन की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा, जिससे ईचा के शरीर में मौजूद उस जिन और उसके बच्चे को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। और फिर एक समय ऐसा आया जब ईचा पूरी तरह से ठीक हो गई। जैसे तैसे ज़ैनी ने फिलहाल तो उस जिन को शांत कर दिया था, पर ये मामला अब भी पूरी तरह से सुलझा नहीं था। ईचा के ऊपर कब्जा करने वाले जिन का नाम दासिम था, जो औरतों की घरेलू जिंदगी को बर्बाद करने के लिए जाना जाता है। इसलिए ज़ैनी ने ईचा को रुकिया करने के लिए कहा, जिसका मतलब कुरान के वर्स को एज अ हीलिंग मेथड के रूप में पढ़ना था। तब ज़ैनी ने उसको एक वर्स लिख कर दिया और उसको रोज इसे पढ़ने को कहा, जिसके बाद ईचा रोज ज़ैनी के कहे अनुसार उस वर्स को पढ़ने लगी। और इसी तरह 14 दिन बीत चुके थे, जिससे ईचा को अब दासिम के सपने आना बंद हो गए थे और एरियल और ईचा पहले से ज्यादा खुशहाल जिंदगी जीने लगे थे। मगर तभी एक दिन एरियल ने ईचा को बताया कि अब मुझे काम करने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी वालों ने उसका ट्रांसफर कर दिया था। एरियल ईचा को वैसे तो छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर दूसरे शहर में पैसे काफी अच्छे मिल रहे थे और अभी उन लोगों को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए ईचा को भी इससे कोई परेशानी नहीं थी। अब अगले दिन एरियल शहर जाने के लिए निकल गया, मगर अब एरियल के जाने की वजह से ईचा को घर में काफी अकेला लगने लगा था। तब मन न लगने की वजह से उसने एमा को कॉल करके आज रात उसके पास आने के लिए कहा, मगर एमा आज अपने काम में बहुत बिजी थी, जिसकी वजह से वो आज ईचा के पास नहीं जा सकती थी। इसलिए उसने ईचा को अगले दिन तक का इंतजार करने को कहा, जिस पर ईचा भी मान गई और वो ज़ैनी द्वारा दिए गए कुरान के वर्स को पढ़ने के बाद टीवी देखते हुए सोफे पर ही सो गई। मगर तब एरियल के ईचा से फिर से दूर जाने की वजह से जिन की शक्तियां फिर से ईचा पर हावी होने लगी। अब अगले दिन जब ईचा अपने ऑफिस में काम कर रही थी, तो ईचा के साथ काम करने वाले लोग अजीब बर्ताव करते हुए उससे कहने लगे कि तुम्हें उससे दूर नहीं जाना चाहिए था, और ईचा इससे पूरी तरह से डर गई थी, जिसके चलते उसने जैसे तैसे करके खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। अब रात में एमा के आने पर उसने एमा को इस सब के बारे में बताया और एरियल को भी इस बारे में पता लगने पर वो तुरंत ही कार से ईचा के पास वापस आने लगा, जिसके दौरान कॉल पर बात करते हुए एरियल ने एमा से ईचा को पूरी रात जगाए रखने के लिए कहा, क्योंकि ईचा के सोते ही वो जिन और ज्यादा ताकतवर हो जाता और ऐसे में वो एमा को भी नुकसान पहुंचा सकता था। एमा भी इस पर मान तो गई, पर वो दोनों बहनें काफी डरी हुई थी। मगर ईचा का ध्यान भटकाने के लिए एमा उससे बातें करने लगी और उसने ईचा को बताया कि मैंने डेस्टा को फिर से एक मौका दिया है ताकि वो मेरी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ सके, और ईचा को भी ये जानकर काफी अच्छा लगा। खैर, अब इसी तरह से वो दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बातें करती रही, मगर एक वक्त ऐसा आया जब ईचा ना चाहते हुए भी नींद के आगोश में समा गई और एमा के लाख उठाने के बावजूद भी वो नहीं उठी, जिससे दासिम का ईचा की बॉडी पर फिर से कंट्रोल आ गया और उसने तुरंत ही एमा को उठाकर दूर फेंक दिया, जिसके अगले ही पल कोई अदृश्य शक्ति एमा को घसीटते हुए बाहर ले गई। इसके बाद जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो दासिम ईचा के साथ आकर सोने लगा, और आधी रात में जब ईचा की आंख खुली तो उसका पेट फिर से फूला हुआ था, जिसको देखकर वो डर के मारे जोर जोर से अपने हाथों को अपने पेट पर पटकने लगी, पर इससे उसके पेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब ईचा एक हैंगर लेकर लड़खड़ाते हुए किचन में जाकर बैठ गई और उस हैंगर को पूरी तरह से सीधा करने के बाद उसने उस हैंगर को अपने प्राइवेट पार्ट में डाल लिया, जिससे एक बार तो उसका पेट नॉर्मल हो गया, पर अगले ही पल वो फिर से फूल गया। तब इसी बीच एरियल भी घर वापस आ गया था, जिसने ईचा की ऐसी हालत देखकर सबसे पहले एमा को होश में लाया और जैसे तैसे करके वो दोनों ईचा को ज़ैनी के पास ले गए, जहां जाते ही ईचा को एक बेड से बांध दिया गया और ज़ैनी अपने काफी सारे साथियों के साथ मिलकर ईचा पर एक्सॉर्सिज्म करने लगा। वो लोग लगातार दुआ पढ़ते जा रहे थे, जिससे ईचा की आंख सीधा उसके सपने में दासिम के घर पर खुली, पर उसे वहां पर भी प्रेयर्स की आवाज आ रही थी, जिनको सुनकर वो दासिम के घर से बाहर आने की कोशिश करने लगी, पर तभी दासिम उसके पास आकर उसको रोकने लगा, मगर ईचा उससे बचकर इधर उधर भागने लगी, जिससे दासिम बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने ईचा के कंधे को बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिसके अगले ही पल उसने ईचा के गले को जकड़ लिया, जिससे असल जिंदगी में भी ईचा दासिम के कब्जे में आ गई। और ऐसा होते ही जिस बेड से ईचा को बांधा गया था वो हवा में उड़ने लगा और ईचा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें भी अब शैतानी ढंग से बदलने लगी थी, जिन्हें देखकर एरियल और एमा काफी ज्यादा डर गए थे।
जैनी ने भी ये सब होते हुए देख तो लिया, पर उसने दुआ करना जारी रखा और दासिम को जैनी की दुआओं से तकलीफ होने लगी, इसलिए वो जैनी को धमकाने की कोशिश करने लगा। मगर जैनी और उसके साथी दासिम से बिल्कुल भी नहीं डरे और लगातार दुआ पढ़ते रहे, जिससे अब ईचा का बेड फिर से जमीन पर आ गया और उसके बेड के नीचे आते ही एरियल ने ईचा का हाथ पकड़कर उसके कान में कुरान का वो वर्स दोहराने लगा, जिसके साथ ही एरियल ईचा को ये भी समझा रहा था कि तुम्हें जल्दी से ठीक होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वहीं ईचा भी एरियल की सारी बातों को सुन पा रही थी, इसलिए उसने भी अब उसी वर्स को दोहराना शुरू कर दिया, जिससे दासिम को और भी ज्यादा तकलीफ होने लगी और फाइनली ईचा खुद को उससे आजाद करवाने में कामयाब हो गई। वो अब दासिम की दुनिया से बाहर आ गई और दासिम का घर पूरी तरह से बिखर गया। वो असल दुनिया में भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, जिससे एरियल और एमा भी काफी खुश थे। अब इस सब के बाद हमें कुरान का एक वर्स दिखाया जाता है कि जब काली शक्तियां तुम्हारे दिमाग को बदलकर तुमसे कुछ गलत करवाने की कोशिश करती हैं, तो तुम्हें अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि वही उस वक्त तुम्हारी मदद कर सकते हैं और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर सकते हैं। अब यहाँ से कहानी 6 साल आगे बढ़ती है, जहाँ ईचा के अब 2 बच्चे हो चुके थे और वो एरियल और एमा के साथ घर पर थी। लेकिन जब उसका बड़ा बेटा आर्का बाहर खेलने के लिए गया तो बाहर उसको दासिम दिखाई दिया, जो एक सुंदर आदमी बनकर उसके सामने आया था। मगर तभी एमा आकर आर्का को अपने साथ अंदर ले गई और दासिम उन्हें घूरने लगा, जिसका मतलब था कि दासिम फिर से वापस आ चुका है और हो सकता है आर्का असल में उसका ही बच्चा हो। पर आपको इसके बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको मेरी तरह हॉरर मूवीज या कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां लाता रहता हूँ। तो चलो मैं अब आपसे मिलता हूँ ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।